एक्सरसाइज 8.1 में हम लोग 8.1 का हम लोग पहला हिसाब को हल करेंगे। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। इसमें हम लोग 1 to 9 माने 1 से 9 तक प्रश्नों को हल करेंगे। सब एक ही तरह का प्रश्न। तो चलें, पहला प्रश्न y + 3 = 10 दिया हुआ है ना। y इसलिए y बराबर ये +3 है, इसको हम पक्षांतर करते हैं, बायां पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है ना। बराबर के बायां हाथ की तरफ को बायां पक्ष बोलते हैं, बराबर के दाहिने हाथ की तरफ की संख्या को दायां पक्ष बोलते हैं। तो यहाँ हमने 3 को दाएं तरफ ले गए, इस क्रिया को हम लोग पक्षांतर बोलते हैं। अर्थात हमारे पास आंसर 10 में से 3 गया, 7 बचा। इसी तरह दूसरा प्रश्न सिक्स एक्स इक्वल टू 12 दिया हुआ है। इसलिए x बराबर, यहाँ देखिए दोनों में गुना है, 6 में x को गुना किया गया है तो 6 आया है। तो गुना को हम दूसरे पक्ष की तरफ ले जाएंगे तो भाग हो जाएंगे, और भाग को अगर दूसरे पक्ष की तरफ ले जाएंगे तो गुना हो जाएंगे, माने चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग, भाग का गुना, ये हमारे समीकरण को हल करने का नियम है। तो हमने यहाँ 12/6 कर दिया, लेकिन यहाँ गुना में है तो 6 दूनी 12, अर्थात हमारे पास 2 आंसर हो गए। इसी तरह तीसरा प्रश्न में है 7x - 9 = 16, और 7x लिखे, -9 को दाएं पक्ष ले जा रहे हैं, 16 में 16 + 9 हो गया। इसलिए x बराबर 16 और 9 को जोड़ दिए तो 25 आया, और ये यहाँ गुना में है तो ये 7 हो गया। तो हम यहाँ 7 लिख दिए, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह तीसरा प्रश्न। इसी तरह चौथा प्रश्न को लेते हैं। चौथा प्रश्न में दिया हुआ है 6 = z + 2, और इस +2 को हम इधर ला रहे हैं बाएं पक्ष की तरफ, तो 6 - 2 हो गया, प्लस का माइनस हो गया। इसलिए z बराबर हमारे पास कितना बचे, तो 4 बचे। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह पांचवा प्रश्न को लेते हैं। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है x - 2 = 7, और उसी तरह x बराबर -2 को उधर ले गए तो 7 + 2 हो गया, अर्थात -2 है तो इधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो 7 में 2 जुट गया तो 9 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। इसी तरह छठा प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, 70 + 6p = 9। इसे हम उसी तरह हल करते हैं। 6p को रहने देते हैं बाएं पक्ष की तरफ, किंतु 17 को हम ले जाते हैं दाएं तरफ,
तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 70 हो जाएगा, इसलिए कि प्लस है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह समझना है। और 6p इक्वल टू 9 में -17 को हम घटाएंगे तो -8 आएंगे, इसलिए p इक्वल टू -8/6। यहाँ 6 गुना में है तो इधर आया तो भाग में हो गया, बटे में हो गया। अब हम इसे काट देते हैं 2 से, 2 चौक 8 -2 और 3। इस प्रकार हमारे पास संख्या -4/3 आंसर हो गए। इसी तरह हम लोग 7वां प्रश्न को लेते हैं। 7वां प्रश्न t/5 दिया हुआ है। t/5 इक्वल टू 10, और यहाँ देखिए t/5 भाग में है, इसलिए t इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट 50 हो गए। अब हम लोग 8वां प्रश्न को लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, 14y - 8 इक्वल टू 13, और 14y इक्वल टू 13, और ये -8 को इधर ला रहे हैं तो +8 हो गया। और 14y इक्वल टू 13 और 8 को जोड़ दिए तो हमारे पास संख्या 21 हो गया, इसलिए y इक्वल टू 21/14, यहाँ गुना में है तो इधर आया भाग में हो गया। अब हम इसे काट देते हैं 7 से 21, 7 से काट देते हैं, 7 या 21, 7 दूनी 14। इस प्रकार हमारे पास 3/2 आंसर आ गए। इसी तरह 9वां प्रश्न को हम इसी तरह हल करते हैं। 9वां प्रश्न हम यहाँ लेते हैं। 9वां प्रश्न, तीन बटे 7 प्लस x बराबर 17/7, और इस x को हम यही साइड रखते हैं और 3/7 को हम पक्षांतर करते हैं, अर्थात दाएं तरफ ले जाते हैं, तो 17/7 और 3/7 है तो इधर आया तो -3/7 हो गया, इसलिए कि यहाँ प्लस का चिन्ह ऑलरेडी पहले से है। तो हम इसका अब एलसीएम लघुत्तम निकाले तो 7 का लघुत्तम 7। अब यहाँ 17 - 3 है ना, भिन्न का घटाव जैसे बनाते हैं। अब हमारे पास संख्या आ गया, 17 में से 3 गया तो 14, 14/7। अब हम इसे 2 से काट देते हैं तो 2 हमारा ये आंसर हो गया। इसी तरह हम दूसरा प्रश्न को भी हल करेंगे। दूसरा प्रश्न में 1 से 4 प्रश्न का संख्या है, इसे भी हम उसी तरह हल करेंगे। दूसरा का पहला संख्या क्या दिया हुआ, 4z + 3 है ना, 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z, ये हमारे पास संख्या है। इसे हम उसी तरह हल करते हैं। z और z वाले को एक तरफ लाते हैं
और अंक को एक तरफ ले जाते हैं। यहाँ +2z है, इधर लाएंगे बाएं पक्ष की तरफ, तो हमारे पास संख्या -2z हो जाएगी। और =6 पहले से दिया हुआ दाएं पक्ष में, इसे हम बाएं पक्ष की तरफ लाएंगे तो -3 हो जाएंगे। इस तरह 4z में से 2z को हम घटा देते हैं तो 2z बचता है। और ये 6 में 3 चले गए तो 3 बचेंगे। इस तरह हमारे पास संख्या ये z, इसलिए z बराबर, ये गुना में है तो इसे भाग करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये हुआ पहला, दूसरा का पहला। इसके बाद दूसरा प्रश्न लिखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, 3m = 5m - 8/5। इसी भी हम उसी तरह हल करते हैं। अब यहाँ 3m है, 3m लिख दिए, +5m है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं रहने पर प्लस का चिन्ह समझना है, तो 5m है तो इसको हम इधर लाए तो -5m हो गया। यह -8/5 हमारे पास बचा। 3m में से -5m को हम घटाते हैं तो -2m आती है संख्या। और इसे हम इसी तरह लिख दिए, इसलिए m बराबर -8/5। यहाँ दोनों गुना में है, -2 और m गुना में है, तो इसे हम भाग में करेंगे तो हम यहाँ भाग का चिन्ह देके आपके पास इस तरह संख्या को लिख देते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, -8/5 और भाग को गुना करते हैं तो संख्या उलट जाती है। यहाँ हम ये काट दिए, 2 से ये कट गया, यानी हमारे पास संख्या 4/5 बचे, जो हमारा आंसर है। इसी तरह तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, 2x - 1 = 14 - x। उसी तरह इसे भी हम हल कर रहे हैं। 2x - 1 2x, और ये -x को हम इधर ला रहे हैं तो +x हो गए। -1 को इधर ले गए तो +1 हो गए, चिन्ह बदल रहा है, माइनस का प्लस। ये दोनों जुट गए, 2x और x को जोड़े तो 3x हो गया, 14 और 1 को जोड़े तो 15 हो गया। इसलिए x बराबर हमारे पास 15 यहाँ गुना में है तो इधर आया तो भाग हो गया, इसे काट दिए तो 5 हो गया। इस प्रकार 5 हमारा आंसर हो गया। इस तरह हमने तीसरा प्रश्न को हल किया। अब चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न को लेते हैं। चौथा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 2y + 5/3 = 26/3 - y। इसे हम उसी तरह हल करते हैं। 2y को रखे, -y को हम इधर ला रहे हैं तो +y हो गया। 26/3 हमारे पास पहले से दायां पक्ष में मौजूद है, +5/3 को इधर लाए तो -5/3 हो गया। इसी तरह 2y और +y को जोड़े तो 3y हो गया। और इसका इस तरह एलसीएम निकाले तो 26 - 5 हो गया। और
3y बराबर 26 में 5 गया तो 21 बचा। 21/3 को 3 सती 21 7 आया, यानी 7। इसलिए y बराबर 7 बटे हमारे पास आंसर आया। सती 1 है तो 7/3। इस तरह हमारे पास 7/3 आंसर आए।